चल जाएंगे। हम बुक नहीं लाए। ठीक है 10 कल देंगे। 100 लाए होगे? कितने रुपए लाए? सर बुक अभी के लिए चाहिए था। अभी के लिए 90 की है। अब हम क्या करें बताओ? सर फीस के साथ दे दें। ठीक है फीस के साथ दे देंगे बुक आपको। हो जाएगा। रुको अभी एक बुक है हमारे पास, ये लो। चलिए नाउ देखो कुछ चीजें आप लोगों को जो साइंस के भी टेस्ट में गलती की वो बतानी है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वैसे मैथ की क्लास में फिर भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखो ये सॉलिड है, ये क्या है? लिक्विड है, और ये क्या है? गैस। तो अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस कितना होता है? इसमें 2.2 होता है और इसमें होता है 20। तो ऐसी स्थिति में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लीस्ट, इसको इंटरमीडिएट मत बोलो। इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ कहीं बीच में आ जाता है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस स्लाइटली मोर देन सॉलिड। समझ आया? इंटरमीडिएट जो बीच की स्थिति होती है उसे कहा जाता है। अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसे क्या कहना चाहिए हमको? बोलो। दैट इज स्लाइटली मोर देन। तो ऐसे लिखना ज़्यादा ठीक है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कुछ लोग मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर स्पेस भी ठीक नहीं है। दो अलग अलग वर्ड हैं आदित्य, एक है इंटरमॉलिक्यूलर और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर। दो चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ इंटरनेशनल और एक है इंट्रानेशनल, पहले इन दोनों का अंतर बताओ। तभी हम इसकी बात करें। बोलो। दो कंट्री के बीच में, और मान लो इंट्रानेशनल तो विद इन नेशन, बिटवीन टू स्टेट्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर यानी बिटवीन टू मॉलिक्यूल, और अगर मैं इंट्रामॉलिक्यूलर कहूँ तो मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर। हमें मॉलिक्यूल के अंदर की तो बात नहीं करनी है, यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो बताओ जस्मिता, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ क्या लिखूँ? बोलो अदिति। यहाँ लीस्ट लिखा। देखो ध्यान से सुना करो, तभी तो तुम समझ पाओगे। तुम्हें कॉपी दे दी तुम्हारी कि नहीं दी? अच्छा यहाँ क्या लिखोगे? बोलो। वही तो नहीं लिखना है, इसीलिए तो समझा रहे हैं। वही तो बोली। और किसने समझाना? देता ये क्या? स्लाइटली मोर देन सॉलिड। और इसमें ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हाईएस्ट है? इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं कहूं कि डेंसिटी, बोलो डेंसिटी जो इसकी है उससे थोड़ी सी कम इसकी है बस, और इसकी सबसे कम है, तो ऐसी स्थिति में बेटा आपका क्या नाम है? डिम्पल। ये मुझे बताओ यहाँ क्या लिखूं? डेंसिटी कितनी है? रिया बताओ। अच्छा चलो हम तो कहिए हाईएस्ट है ये। और वैसे इसकी क्या लिखूं? हमें नहीं पता, आपको बताना है। Slightly less than solid, but बस स्लाइटली लेस देन सॉलिड क्या लिखे? क्योंकि दूध भी तो भारी होता है। दूध हो, चाय हो, या मिल्क हो, या लिक्विड वाटर हो, सब चीज़ भारी होती है कि नहीं? गैस की तरह हल्की तो नहीं होती है। तो ये स्लाइटली लेस लिखना ज़्यादा ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं? बोलिए। स्लाइटली लेस देन। और ये क्या है? डेंसिटी लीस्ट। ऐसा लिखो कहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताओ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देवांश, यहाँ क्या लिखो? बोलो। सर हाईएस्ट। और फिर उसके बाद सर स्लाइटली लेस देन सॉलिड। ओके, दैट इज स्लाइटली। सर मॉडरेट नहीं बोलना है ना? लेस देन सॉलिड। ठीक आप बता रहे हैं, इससे थोड़ी सी कम है। Yes. और इसमें वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? वेरी लेस या लीस्ट भी लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? तो ऐसा लिखते हैं।
इंटरमीडिएट कुछ कुछ में लिख सकते हैं, बट ऐसा करना ज़्यादा ठीक है, इट इज़ मोर प्रिसाइज। अभी आपको पहली बार सिखाया जा रहा है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि कितना कितना है। तो हमने आपको बता दिया, डेंसिटी के केस में इससे बस थोड़ी सी कम है। आपको हमने मरकरी की डेंसिटी दिखाई है, तो कुछ कुछ की तो कितनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्लाइटली लेस लिखना ठीक है। ओके, और गैस बहुत हल्की होती है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, जैसे कल के पेपर, संडे के पेपर में कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, तो ये मुझे बताओ √5 को अगर करना है देवांश, तो हमें कैसे प्लॉट करना चाहिए। यहाँ 2 ले लो, देखो 0 1 और 2 के ऊपर क्या करो आयुषी, सेमी सर्कल ले लिया, यहाँ पर रख के सेमी सर्कल बना लिया, और फिर यहाँ रख के ऐसे कट दिया क्या, तो इस पे रख के ऐसे कट दिया, इस पे रख के, और फिर इससे उठा दो। उठाने के बाद जस्मिता क्या करें बोलो, लक्षिता 1 यूनिट मेजर कर लो, और 1 यूनिट मान लो आपने मेजर कर लिया कंपास में। अब मेजर करने के बाद क्या यहाँ कट कर दो, तो ये 1 यूनिट आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। 1 यूनिट आपके ऊपर है, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो या कॉमन 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। 1 यूनिट बड़ा फिगर चाहती तो 3 ले लो, वो तो आपके ऊपर है। हाँ, हम 1 से मिल सकते हैं। 1 से यस सर। अब यहाँ से आपने किया, फिर इसको मिला दो। अभी मैं वही बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गलती हुई। तो यहाँ पर हमने मिला दिया, मिलाने के बाद ये मान लीजिए जहाँ पे हमने कट किया था 1 यूनिट पे मिला दिया, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इसको लिखो A B, और ये क्या हुआ A B और C। तो अब मुझे बताओ कि AB स्क्वायर प्लस ये क्या AC स्क्वायर होगा। ऐसा ट्रायंगल ABC में होगा, क्योंकि कौन सा एंगल 90 डिग्री है दिव्यांश, सर एंगल बी। एंगल बी में 2 एंगल हैं, तो जब 2 एंगल हो तो बी नहीं बोलना चाहिए, बोलो ABC। एंगल ABC 90 डिग्री है, इसलिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर ली। निखिल AB की क्या वैल्यू रखी जाए, क्योंकि AB 2 है और BC कितना है 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दैट इज 4 + 1 इज AC स्क्वायर। तो बोलो 5 कितना हो जाएगा, और ये √5 हो गया। फिर वो रूट यहाँ ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आदित्य, अगर हमें √10 प्लॉट करना है नंबर लाइन में, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को क्या कहेंगे, नंबर लाइन पे। तो हम अभी पूरा काम नहीं हुआ है, क्या अब हम यहाँ पर रख के इसको यहाँ ट्रांसफर भी कर देंगे, यहाँ पर रख के। तो ये जो पॉइंट आएगा, बोलो AC कितना आ गया, AC √5 आ गया। तो √5 को जब यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे, वास्तव में एक सर्कल ही तो बन रहा है, तो जो ये रेडियस वही क्या, ये भी रेडियस नहीं हुआ। तो इसलिए नंबर लाइन पे जो √5 है, तो ये भी √5 हुआ। तो नाउ √5 हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑन नंबर लाइन। यदि तुमको √8 ड्रॉ करना है आयुषी, तब तुम कैसे ड्रॉ करोगे, √8 जैसा कि आयुषी ने हम सब लोगों को बताया कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 यहाँ ले लो और 2 के ऊपर भी कितना ले लो 2। तो 2 के ऊपर पहले ऐसे कट करना, सेमी सर्किल फिर यहाँ से यहाँ अभी उठा देना। ऐसा उठाने के बाद जब ये 90 उठ जाए, इस पूरे को कंपास में फिल करना और पूरा यहाँ पे क्या कर दो, कट कर दो। तो जो यहाँ कट होगा वो कितना होगा, ये भी 2 और ये भी कितना है, इससे इसको मिला दीजिए। जहाँ पर एक कट हुआ है वहीं पर इसको मिला दीजिए। तो बताओ A B और ये C है इन ट्रायंगल, इसका जस्टिफिकेशन देखो, इन ट्रायंगल ABC। आगे क्या लिखे हैं आयुषी, एंगल ABC 90 डिग्री है सप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। वैल्यू बोलो क्या क्या लिखा है,
सर 2 स्क्वायर 2 है ये, तो 2 स्क्वायर, ये भी 2 ही दिया था, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर AC स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4, इज इक्वल टू AC स्क्वायर, नाउ 8 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और यदि दोनों तरफ 8 इज इक्वल टू AC, क्योंकि रूट तो स्क्वायर से कट जाता है। अब हमें और भी कुछ करना है कोमल, कितना ठीक है? सर वहाँ से ये कट कर दें, ठीक है। नाउ जैसा कि इन्होंने बताया कि अब रूट 8 हो गया है, तो रूट 8 को हमें क्या कर देना चाहिए? नाउ इट इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन नंबर लाइन। तो अब हमने जो किया है, लेट इट गेट ट्रांसफर्ड ऑन नंबर लाइन। तो आप ए को इसमें क्या मान रहे हैं? टेक ए एज सेंटर, और सेंटर लेते हुए उसको ट्रांसफर कर लो। ये देखो, फिर इतना कर लेना, बाकी चीज़ें तो आपको कल बताई दी थी। फिर यहाँ पर इसको फिल करके क्या करो, इसको ट्रांसफर कर लो। नाउ दिस हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑन नंबर लाइन, और जहाँ ये कट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? रूट 8। यदि तुमको रूट 10 ड्रॉ करना है, डिजाइन तो कैसे करोगे? सर री पे बने, ये हो गया रूट 8। बात समझ आ गई? अच्छा, बहुत छोटे में इन्होंने कहा है कि 3 ले लो, 0 1 2 और कितना ले लो? और 3 पर ऐसे ही कर लो, और यहाँ ऐसे ऐसे कट कर लो, और 3 से उठा लो, और फिर कितना लोगे बोलो? 1 है, तो 1 यहाँ कट कर लिया। कट करने के बाद ये कट कर लिया, ये 3 और ये 1 है, तो बोलो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ जस्टिन इसमें वैल्यू प्लेस करो। ज़्यादा पीछे हो तो इधर आ जाओ, वहाँ से पीछे लग रहा है, तो इधर आ जाओ। बोलो क्या क्या वैल्यू रखोगे? सर ए सी ए बी इज इक्वल टू सर 3, ए बी सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे आ जाओ, तो एक चीज़ पूछनी है तुमसे। नाउ 9 प्लस 1, तो क्या लिख दिया जाए बताओ? 10 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो रूट 10 कितना हो गया? AC अब मान लो ये रूट 10 तो आ गया ए सी, इसको भी ट्रांसफर कर दो। इसको ट्रांसफर कर लेना। तो ट्रांसफर कैसे करोगे? यहाँ रख के और इसको ऐसे गिरा दोगे क्या? यस सर, तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू क्या होगी? रूट 10। अब मुझे बताओ जस्टिन, तुमको रूट 5 तो पता चल गया है, अगर रूट 6 ड्रॉ करना है तो एक ये है, एक तुम हो और एक ये है, 3 लोग अलग अलग तरीके से रूट 6 कैसे ड्रॉ करें? मान लो एक वहाँ बैठा है, क्या बैठा है, अब 3 लोगों को ड्रॉ करना है, तो 3 तरीके से तुम्हें हमें बताना होगा कि रूट 6 कैसे ड्रॉ किया। सर एक मेथड होगा हमारा चलो स्पाइरल अभी वाला। धीरे धीरे। एक तो इन्होंने बता दिया कि सबसे पहला मेथड कौन सा है? स्पाइरल। तो स्पाइरल वाला हो गया, दैट इज स्पाइरल स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड। तो पहला मेथड इन्होंने बता दिया, इसको नोट कर लें जिससे कि भूल ना जाए। तो प्लॉट रूट 6 ऑन नंबर 9। नंबर लाइन। तो पहला मेथड इन्होंने बताया कि एक लाइन ले लो, 0 1 2 और 3। क्या अभी भी तुम मुझे बता सकते हो कि रूट 6 को जब मैं नंबर लाइन में ट्रांसफर करूंगा तो वो किस किस के बीच में आएगी? हमको पता नहीं है। क्या आप भी इस बात से कि ये रूट 4 से बड़ा है और रूट 9 से छोटा है, तो जो रूट 6 है वो किसके किसके बीच आ जाएगा? बोलो बात सही है? तो अब मैंने स्क्वायर, ये इस पहला मेथड क्या है? स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड। देखो 1 से 1 उठाओ, कैसे उठाओगे बताओ? पहले यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना लेना और यहाँ पे रख के कट करना, और यहाँ पे कट हो गया। 1 जो है इसको मिडफील्ड करना, अब इसमें क्या करना बोलो? ट्रांसफर कर देना आर्क। तो यहाँ पे जब आर्क इतनी लेंथ की ऐसे ट्रांसफर कर दी तो 1 आ गई। यस सर। तो 1 आ गया तो इसको मिला दो, अब एक्सटेंड करेंगे ना सर? इसको एक्सटेंड भी कर दें। इतनी बात समझ आ गई? कोमल ऐसी स्थिति में ये लेंथ कितनी होगी?
ये 1 है, ये 1 है, तो क्या तुम बता सकते हो ये लेंथ कितनी है? 2 नहीं होगी। देखो ए बी और सी, तो बोलो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ए बी कितना है? 1 लिया। 1 आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर की भी 1 यूनिट ले सकते हो। 1 समझ में आया कि नहीं? तो ये 1 हुआ, और बी सी भी कितना हुआ? वो भी 1, क्योंकि यहाँ से हमने कट कर लिया था। तो ए सी स्क्वायर, तो बोलो 2 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, दिव्यांश आपको भी स्पाइरल रूट स्क्वायर मेथड समझना था ना। फिर चलो, तो अब इससे बोलो √2 कितना हो गया? ए सी। इस लेंथ को मैंने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ रख के फिर से एक इसमें क्या बना लो, सेंटर लेके, इसी को सेंटर लेके सर, सेमी बात सर्कल। पूछनी। हाँ बोलो। सर जब हम स्पाइरल मेथड करते हैं तो सर उसमें जो मार्किंग्स है ए बी सी वो लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी है, कोई ऐसा जरूरी नहीं, वो तो जस्टिफिकेशन के लिए लिखा है। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर ये √2 आया है, यहाँ तक आया ऐसी, यहाँ पे सेमी सर्कल बनाओ, और एक बार यहाँ रख के ऐसे कट करो, एक बार यहाँ, तो 2 कट हो गए। कट करने के बाद इसको रेस करो, रेस कर लिया। यहाँ फिर से कंपास रखो, फिर करो 1, और 1 रख के क्या इस पे कट कर दो। तो जब यहाँ कट करोगे कहीं यहाँ कट होगा, क्योंकि इतना है ना 1, तो यहाँ कट होगा कि नहीं? जहाँ कट हुआ है इसको जरा मिलाओ, तो मिला दिया। क्या ये भी 1 है? इधर वाला ये 1 था, तो ये भी तो 1 है, इतना ही लिया। अब बताओ, ये 90 डिग्री है, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर कोमल क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, जरा बोलिए सर √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाँ बोलो। सर ए डी स्क्वायर, तो इसमें जस्टिन क्या क्या वैल्यू रखें? सर √2 स्क्वायर AC में रखेंगे, तो AC ये स्क्वायर में। ए सी जो है वो √2 है, यहाँ है भी, तो √2 स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर कितना है? सर CD स्क्वायर 1 रखेंगे। तो ये ए डी स्क्वायर, तो ये बोलो 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 3 और रूट ले लें, √3। दोनों तरफ रूट लिया तो √3 आ गया। यस सर। जो √3 है, इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा और बढ़ा लो। जैसे √2 को बढ़ाया था, तो क्या √3 को भी बढ़ाना? अब क्या करें? जहां तक ये आया है √3, वहां पे फिर से एक 90 डिग्री बनाओ, इसको सेंटर लेते हुए कंपास से, और यहाँ पर रख के एक कट, और यहाँ पर रखकर भी एक कट, तो ये जो उठेगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा क्या? और ये जो वैल्यू 1 है उसको इस पे कट कर लो। कट किया, तो कट करने के बाद ये फिर कितना आएगा? जैसे √2 से √3 आया, तो ये क्या आ जाएगा? √4। √4 आ जाएगा। तो √4 को भी हमने बढ़ा दिया। नाउ इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है, बट ये √4 है, तो √4 आने के बाद यहाँ तक तो इसको बोल्ड लाइन से दिखाओ, और फिर उसके बाद डॉटेड लाइन। अब इसके बाद फिर से यहाँ रखते हुए क्या करो? सर उसके बाद डॉटेड लाइन क्यों करते हैं? वो मतलब हम ये दिखाने के लिए कि हमारा √4 यहीं तक ही है। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर क्या करो? 90 उठा दो, और फिर 1 सेंटीमीटर कट कर लो, तो ये क्या आएगा बोलो? √5। √5। फिर इसके बाद फिर से कैसा? और यहाँ करने के बाद यहाँ भी कट करो 90, तो और ये 1 कट कर लेना हमेशा, ये 1 यहाँ ट्रांसफर करना हमेशा, तो ये √5 हो गया। अब फिर क्या करेंगे? इसको मिलाओ, तो ये जो मिलाएंगे यही √6 है, इसके आगे आपको और नहीं बढ़ाना है। अब ये जो √6 है यहाँ पे कंपास रखो, और ये पूरी लेंथ इस पे ट्रांसफर कर दो। क्या जब √6 बना लिया, तो √6 बनाने के बाद अब आपको क्या करना है? √2 √3, इसको कहते हैं सक्सेसिव स्क्वायर रूट। और स्पाइरल क्यों कहते हैं? क्योंकि सांप जैसा दिखता है। अब जरा देखो, यहाँ पे रख दो, और जितना भी √6 आया है इसको क्या करो फिर? सर इसको ट्रांसफर कर देंगे नंबर लाइन पे। अब अदिति कह रही है कि ये 2 और 3 के बीच पड़ता है, तो ऐसा कहीं कुछ पड़ेगा, ठीक है? तो इसी को आपको पूरा बोल्ड करके ट्रांसफर कर लेना है। अब देखो, तो जहाँ पे ये गिर रहा है, वैसे 2.23 होता है √6 की वैल्यू, तो ये यहाँ पर आ गया ऐसे, तो दिस कम्स एज
उसी को ट्रांसफर कर दिया, वो एक ही सर्कल का रेडियस तो है। ये तो पहला मेथड हुआ। अब जरा इस मेथड का यूज करते हुए मुझे रूट 6 बताओ। सर इस मेथड का यूज करते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड, तो इसमें तो माइनस करना पड़ेगा उसको। Yes, ये sir. बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात कही है, इन्हीं की बात पे हम चलेंगे। या पहले से पढ़ा होगा, वरना इतना किसी को कहाँ पता होता है। 1 2 और ये 1 है, 1 तक चल गया। तुमको ये बात तो पता है ना कि कैसे 90 उठाते हैं। हाँ तो आपने बताया सर? ये बहुत अच्छा बता दिया। बोले सर आपने ये AB है और ये BC है, ये 2 था, वहाँ पे प्रूफ किया है कि नहीं? और ये रूट 5 है, तो उन्होंने बोला हाँ कि ये रूट 5 हो गया। अब रियान ने बताया सर हम लोग इंसान हैं, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं, रूट 5 के आगे उसकी नकल कर लो। कितनी बड़ी बात कह दी, बातों ही बातों। बोले रूट 5 वहाँ भी खींचा था, उसी को बढ़ा लिया था, तो क्यों ना रूट 5 के आगे चल दिया जाए। देखो रूट 5 था, रूट 5 तक ऐसे चले, और फिर उसके बाद ऐसे कर लिए, और फिर वहाँ से 90 उठा लिया क्या? तो ये 90 उठने के बाद फिर जितना 1 है 1 ही कट करना, और रूट 6 आ गया। सही है। और रूट 6 को फिर चुपचाप इस पे ट्रांसफर कर लिया। तो बोलो रूट 6 आ गया कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई। लेकिन आयुषी पलक के मेथड से चल रही है, कह रही सर हम थर्ड मेथड से चलेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड। सर जो आपने कल बताया था कि जहाँ पे गिरेगा वहीं से वापस वहीं उठा दो 1 सेंटीमीटर, वो मेथड भी देखें। तो रूट 5 जहाँ गिरा वहीं पे हम क्या करेंगे बताओ? वहीं से रूट 6 उठा दो। सो इसको भी देखें जरा, थर्ड मेथड देखो। रूट 5 हमारा कहाँ गिरा है, इसी में देखो। तो जहाँ रूट 5 गिरे उसी पर आप एक क्या करो? सर्कल बना के परपेंडिकुलर। ये देखो, मान लीजिए हमारा रूट 5 गिर गया, तो रूट 5 पर आप क्या करिए, ये देखो सेमी सर्कल बनाना है सर। ये रूट 5 गिरा है, तो यहीं पर रखकर रूट 5 जहाँ पर गिरा है वहीं पे क्या कर लीजिए, एक सेमी सर्कल बना लो। तो सेमी सर्कल बना लिया। सेमी सर्कल कहीं ना कहीं इसमें मेन लाइन में आके नंबर लाइन में गिर गया। Where it cuts, this semicircle cuts the number line at 2 places, 2 points. So where it cuts, take those points as center. अब थोड़ा सा इसको बढ़ा भी लिया है, उतना ही रखोगे तो कटेगा नहीं। तो एक आर्क यहाँ से लगाई और दूसरी आर्क कहाँ से लगाई? सेमी सर्कल के दूसरे एंड से। जब इन दोनों को मिला लिया तो रूट 5 के ऊपर से ही अब आप क्या कर दें, एक लाइन ट्रेस करें, वही 90 डिग्री होगा। ये देखो, सो वी हैव रेस्ड, यहाँ से हमने रेस कर दिया। ठीक है, रूट 5 से ही रेस किया है। लेकिन अब इसके बाद इसमें 1 कट करो। 1 कितना है, यहाँ 1 मेजर करो, यही तो है 1। फिर कर लिया और यहाँ पे कट कर दो, तो ये कट हो गया। तो जहाँ कट हुआ वहीं पे इसको मिलाओ, तो जहाँ मिला देंगे 1 पे। ठीक है, वास्तव में ये 1 हमने ज़्यादा ले लिया, ये कम ही होना चाहिए। वो आप अपने आप करो, इसी के लाइन पे तो आएगा, तो वो आप अपने हिसाब से इसको अमेंड किया जा सकता है, इतना ही बनाएगा। और फिर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो अभी तो मैं ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ उसी पॉइंट पर। ये 1 उतना ही है। रूट 5 जहाँ तक बना, देखो 2 और 2 के बाद कितना है, ये देखो यहाँ कट हुआ था 1, ये 2 और ये 1, ये हो गया। अब इसके बाद जहाँ ये कट हुआ वहाँ से क्या मैंने फिर परपेंडिकुलर उठाया, और फिर 1 का आर्क यहाँ से हमने ये देखा और वहीं यहाँ कट कर दिया। तो 1 की आर्क यहाँ भी कट हुई, फिर इससे इसको क्या करो, मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 फिर रूट 6 को यहाँ से यहाँ रखते हुए ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, रूट 6। रूट 6। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। प्लॉट रूट 6 इन बाय 3 मेथड्स। तो टेस्ट चलो, सो जस्टिफाई करना है। नहीं जस्टिफाई। एक बार सेकंड मेथड सेकंड मेथड में 5 के ऊपर, जैसे 5 के ऊपर यहाँ उठाया है, 5 मिलते ही उठा दो।
1 सेंटीमीटर ये भी 1 है। तो थोड़ा तो कम रूट 5 स्क्वायर अभी बताओ बेटा, रूट 5 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो क्या 5 + 1 6 नहीं आ जाएगा? तो इसी पे उठा दो। एक है कि उसको गिरा के वहां से 1 उठा दो, जैसा भाभी कल किया था कि नहीं। चलो सर इससे हम सिर्फ रूट 6 से निकाल सकते हैं कि और किसी से निकाल सकते हैं? रूट 11 कैसे निकालोगे बताओ? स्पाइरल मेथड उतना क्यों जाओगे? रूट 11 के लिए क्या करोगे? सर रूट 9 पहले ले लो, फिर रूट 10 रूट 10 का नंबर रूट 10 पे क्यों नहीं लेगा? रूट 9 लेके सर रूट 10 लेंगे ना सर। हाँ? सर रूट 11 के लिए नीचे 3 और फिर ऊपर 1 पर फिर तो 10 बन जाएगा, फिर इसको एक्सटेंड कर या तो सेकंड या तो थर्ड में से तो रूट 10 पे एक कर देना, रूट 10 से कुछ भी ले लेना। बताएंगे बात है। बताता हूँ। सो प्लॉट रूट 9.3 और नंबर लाइन हो जाए तो उसको दे दो, इसको सीखो। हो गया जितना दे दो, जमा करो। ओके, इसको देखो थोड़ा तो आपने किया ना, मैं तो बना ही दिया। और इसको ट्रांसफर करना है इंटर का पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, उसके लिए आप एक लाइन लो AB, ड्रॉ AB इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। 9 के आगे 3 सरेशंस 3 और ले लेना, ठीक है। तो 3 डिवीजन और ले लोगे 9 के आगे, तो 9.3 हो जाएगा। ओके, सो पहला काम क्या करोगे? ड्रॉ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला काम क्या किया डिंपल, बोलो? ड्रॉ AB इज इक्वल्स टू 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या करें? एक्सटेंड B को एक्सटेंड करो 1 सेंटीमीटर, फर्दर ड्रॉ BC 1 सेंटीमीटर। ये 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है बताओ? क्या A से B तक? B तक। लेकिन BC कितना लिया? सर 1 सेंटीमीटर। तो लो एक्सटेंड BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अदिति जमा करो। कितनी बात समझ आ गई? यस सर। अब जरा देखिए, ऐसा करने के बाद जब हमने ऐसा कर लिया, सो ड्रॉ, इसके बाद अब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ड्रॉ, देख लो कैसे किया जा रहा है वो आप ध्यान दो। पहले तुमने AB कितना लिया? 9.3 सेंटीमीटर, फिर उसके आगे 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया। अब जरा देखिए, तो टेक A एज सेंटर एंड C, B को भूल जाओ। किसको किसको सेंटर लोगे? A and C को। टेक A एंड C एज सेंटर्स एंड ड्रॉ R। इससे आर्क बनाओ above and below लाइन, above and below लाइन। हाँ, इतना कर लिया। इस पे ध्यान दो, 2 चीज बता रहे। सबने जमा कर दिया है? अब तो और किसी का नहीं है। ओके, मैं वापस बता दीजिए। आप फिर जमा करो तभी तो आगे की चीज सीखोगे ना। हो गया ना? चलो, हमको रूट 9.3 करना है। तो सबसे पहले AB 9.3 ले लो। 9.3 समझते हो? 9 सेंटीमीटर के आगे 3 डिवीजन और ले लो। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर और ले लो। अच्छा, वैसे तुम AC की लेंथ तो बताओ कितनी होगी? AC सर 10.3 सेंटीमीटर। 10.3 से तो पहले 9.3 पे एक लाइन बना लेना, फिर 1 सेंटीमीटर लेके और लाइन बना लेना। कितना ले लिया? इसके बाद आप देखिए, इतना लेने के बाद A और C को सेंटर लो। A और C को हमने सेंटर ले लिया। तो अब देखो कि हमने C को भी सेंटर लिया और आधे से ज्यादा लो। आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1. मतलब आधे से ज्यादा, 5.15। कुछ आधे से ज्यादा लिया। और ऊपर भी
और एक नीचे भी एक आर्क लगा दिया क्या? देखो सी पे रख के लगा रहा हूँ, सर ध्यान दो। आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा, तभी वो कट करेंगे। सर ये हम पता कैसे करेंगे कि आधा कौन सा है? आधा का उसको मतलब आधा तुम का रखो, आधे से आधे ज्यादा का। ये भी है, ये भी है, तुम आधा नहीं पता लगा पाते हो यहाँ आधा है, आपसे थोड़ा ज्यादा ले लो। सिर्फ AB का आता है और AC का AC का ना, इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है। अब फिर A पे रखो, अभी C पे रखा था, अब देखो मैंने A पे रख दिया और एक कट उसी रेडियस से ऊपर और उसी से नीचे लगा दिया। बोलो, A पे रख के कट और C पे रख के कट, बोलो बात समझ में आ गई? जब ये दोनों कर लिया है तो इसके बाद आप क्या करो, जो ऊपर और नीचे कट हैं वो दोनों पॉइंट्स P और Q हैं और उन दोनों को ज्वाइन कर लो। तो ये जो लाइन ज्वाइन होती है, तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है क्या? यस सर, और क्या जस्टिन ये लाइन बाइसेक्टर भी है? यस सर। किसकी बाइसेक्टर? सर AC AC की बाइसेक्टर, तो इसलिए इस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों पॉइंट्स P और Q हुए और ये जो लाइन तुमने PQ ज्वाइन की, ये M से होकर जाती है। किससे होकर जा रही है? नाउ टेक M एज सेंटर। भी आप क्या लोगी बोलो? M को सेंटर ले लो। M इनका मिड पॉइंट है, तो M को अगर सेंटर लोगी और फिर M को सेंटर लो और AM को रेडियस। देख लो M पे रखा है कि नहीं, और AM को क्या ले लो? रेडियस। AM को रेडियस लेते हुए यहाँ से अब क्या करो, सेमी सर्कल ड्रॉ करो। देखो मैंने कोई ऐसे लिया तो नहीं है, अब मैं इसमें थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि आप जब लोगे तो सही सही सी क्या आएगा। ये लेंथ हमने ऐसे ही ले ली थी, तो इसमें क्या होगा बोलो, ये मैं ले रहा हूँ, इतना होगा 9। जब वहाँ पर आप करोगे ना खुद, थोड़ा सा ये हो जाएगा 9.3 और सर सेमी सर्कल कहाँ से लेना है? ये 1 सेंटीमीटर। ये ये देखो, जब M को तुम सेंटर मानोगे और AM को रेडियस मानोगे तो क्या होगा बोलो? सर वो AC तक सेमी सर्कल होगा। इतना पता चल गया, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से तो तुम कभी भी सेमी सर्कल बना सकते हो, AM को रेडियस लेते हो। क्या आप B से परपेंडिकुलर रेस करना जानते हैं? कैसे जानते हो? सो लेट अस रेस परपेंडिकुलर फ्रॉम B। उसके लिए हमें एक सेमी सर्कल बनाना होता है और आर्क्स के जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं वहां से हमको कट करना होता है। देखो जरा, B पे रखो अब कंपास, अब B पे रख के एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लो। ये देखो, ये हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, B पे रख के कहीं ना कहीं कट कर गया, ठीक है। अब एक बार इस एंड पर रखते हुए और आधे से थोड़ा बड़ा करते हुए, थोड़ा बड़ा कर दोगे तो सही कट बन जाएगा। ऐसे कट कर लिया और एक बार यहाँ रखो और ऐसे कट कर लिया। इसके बाद आप क्या करें, क्या इसको रेस कर लें? रेस कर लेंगे तो क्या ये परपेंडिकुलर है? यस सर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये परपेंडिकुलर जो कि B से रेस किया था वो आपके सेमी सर्कल को ये ABCD पे कट करता है। किस पे कट कर रहा है? D पर। और ये लाइन और बढ़ा दी, ये मैनुअली बढ़ाई इसीलिए थोड़ा इधर उधर, और कोई बात नहीं, आपको बता तो दिया। ये जहां कट कर रहा है यही रूट 9.3। देखो 9.3 पे तुमने रेस किया ना, तो 9.3 पे आपने रेस किया, 9.3 के आगे 1 लिया, फिर A और C को लेते हुए ऊपर और नीचे कट किया। तो अब रूट 9.3 को तुम कैसे ट्रांसफर करोगे बताओ? फिर उधर से सर, शिफ्ट करके से सर ट्रांसफर BD का मेजरमेंट लेके उसको इसको BD रेडियस यही मानेंगे। तुम्हारा रूट 9.3 यहाँ रखना B पे। टेक B एज सेंटर एंड शिफ्ट इट। शिफ्ट कहाँ करा? यहाँ कर दिया। तो ये जो पॉइंट आया ये क्या आ गया बोलो? रूट 9.3। और सारी नंबर लाइन का 0 B से ही शुरू होता है, इसलिए B को रियान क्या लिखें? 0। B को अगर तुम 0 लिख रहे हो रियान, तो C को क्या लिखोगे? 1। C को 1 लिखोगे और इसके बाद यहाँ कहीं पर हमारे में थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप करोगे तो यहाँ कहीं 2 भी आएगा और यहाँ 3 आएगा। क्यों? क्योंकि रूट 9.3 रूट 9 से बड़ा होता है। रूट 9 तो 3 हो ही जाता है। अब रूट 9.3 का 3.1 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 3 के आगे गिरना चाहिए। इट शुड फॉल टू राइट ऑफ 3।
रूट 9.3 इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। ओके, सर ये 1 2 3 आपने कैसे लिखा? सर हम लोग ने फिर नीचे कट क्यों किया? देख लो पूरी बात देखो। सर नीचे स्टेप्स अगर ऑफ नहीं कट करेंगे ना तो कंस्ट्रक्शन आपको मिड पॉइंट ही नहीं मिलेगा। पूरी बात समझिए पहली बात, ठीक है। सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। टेक ए एंड सी एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क्स अबव एंड बिलो लाइन व्हिच कट्स है। वे आर्क्स कहाँ कट कर रही है बोलो? पी एंड, अगर तुम्हें क्यू ना मिला होता तो तुम पी कैसे मिलाती है दीदी बताओ? उसी ने तो तुमको एम दिया। तो ज्वाइन, तीसरा पॉइंट क्या है बोलो? ज्वाइन पी क्यू विच कट्स ए सी एट एम। एम इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। टेक एम एज सेंटर, एम को केंद्र रखते हुए और ए एम को रेडियस रखते हुए एक सेमी सर्कल का निर्माण करें। टेक एम एज सेंटर एंड ए सी एज, ए सी को क्या ले लो? ए एम को क्या ले लो बोलो? ए एम को रेडियस ले लो क्या? ए एम एज रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। और ये सेमी सर्कल कहाँ से होके जाएगा बोलो? तुमको ये 0 1 2 3 कैसे लेना, यही तो पूछ रहे थे ना। ये 1 1 सेंटीमीटर के लिए जाएंगे। जब इसको 0 मानोगे अपने आप ये 3 मिल जाएगा तुमको। 0 1 2 3 अपने आप आ जाएगा, 3 के बाहर गिरेगा। बाकी हम आप जब बनाओगे तो आपको बताएंगे कॉपी पे, ठीक है। अब देखो ड्रॉ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल आपने बना दिया। रेस परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी से क्या किया? रेस परपेंडिकुलर फ्रॉम बी विच कट्स सेमी सर्कल एट। आयुषी जो सेमी सर्कल को कहाँ कट करेगा बोलो? सेमी सर्कल एट डी। इसको मैं अभी इसको जस्टिफाई करूंगा। हर एक चीज का जस्टिफिकेशन होता है ना, पहले आपसे प्लॉट कराऊंगा फिर जस्टिफाई बताऊंगा। विच कट्स डी। नाउ बी डी क्या हो गया बोलो? रूट 9.3 equals to root 9.3. Now transfer root 9.3 on number line. Transfer root 9.3 on number line. ठीक है। Take b as 0. b को 0 लो and mark 1 2 3 at 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter successively. D को 0 लो और यहाँ से 1 2 3 मार्क कर दो। इतना काम समझ में आया? चलो इसको बना के दिखाओ। बना लिया। ये लो। फिर आगे एक आपके में रूट 3.5 भी है। 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट रूट 9.3 और नंबर लाइन। 3 से आगे आना चाहिए। कुछ लोगों का 3 से पहले भी गिर जाएगा तो वो गलत फिगर होगा। 3 से बिल्कुल आ गए ना, कंपास हिलने यहाँ का है, 3 से यहाँ हिल गया कंपास तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सर अगर मेरा पेंसिल है चलो सर मिल गई। ठीक है। ये तो नहीं चाहिए ना किसी को कंपास टाइट करना। सर शॉप में गए